हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत मेरी किचन से हुई है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा उठने में लेट हो गया था। लगभग 5 बज चुके थे और अब मैं अपने सीधे किचन में आ गई हूँ। किचन में आते ही मैंने दूध से जो दही बनाते हैं, दही से फिर लस्सी बनाते हैं, उसके लिए मशीन लगा दी है और साथ में अपनी सब्जी रोटी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और साथ में ही मैं चाय भी बना लूँगी सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है। अगर हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो फिर हमारी मॉर्निंग की स्टडी रह जाती है। हम अपने सीधे काम को शुरू करते हैं। तो आज मैं लेट हो गई उठने में, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चलता है। यहाँ पर मैं अब सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ और आज आप लोग देख रहे होंगे मैंने सब्जी में छोले की सब्जी बनाई है। ये छोले मैंने रात को ही भिगो करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे आज क्लियर था कि मुझे आज अपने एक रूम की सफाई करनी है। तो मुझे था कि जैसे कि मैं सब्जियाँ काटने वाली सब्जियां बनाऊंगी, हरी सब्जियां बनाऊंगी, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि छोले, राजमा या फिर दाल बनाऊंगी तो उसमें मेरा टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैंने रात को ही छोले भिगो करके रख दिए थे कि ताकि मेरे काम जल्दी निपट पाए और मैं अपना ये टाइम अपने घर की सफाई में लगा सकूं। आप सब लोग जानते हैं दिवाली आने वाली है। आप लोगों के घर में भी दिवाली की सफाई शुरू हो गई होगी। हम चाहे कितना भी इग्नोर कर लें कि हमें पढ़ना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, लेकिन जो घर के काम हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं। मैं आप लोगों को बोल दूँ नहीं, आप सब घर के काम छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाओ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने काम छोड़ दूँ और स्टडी करने बैठ जाऊँ। अपने काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। चाहे मैं अपने काम को जल्दी करूँ चाहे लेट करूँ, लेकिन सभी मुझे ही निपटाने होते हैं। सब्जी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है, सब लोग चाय पी चुके हैं, तो मैं जो बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। अब बेटा स्कूल जा चुका है, उसको नहला धुला करके भेज चुकी हूँ और लगभग 7:30 बजे का ये टाइम है। आप लोग घर की हालत देख सकते हैं कि कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि जब बेटा स्कूल जाता है तो सब कुछ बखेर के चला जाता है। आप लोगों के जो बच्चे होंगे वो भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि बच्चे सभी ऐसे ही होते हैं। तो आज मुझे अपनी माँ के रूम की सफाई करनी है। बस दिमाग में स्टडी चलती रहती है तो मुंह से भी स्टडी ही निकल जाता है। अब देखो, ये जो अलमारी है ये इतनी मैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी हाथ में होता है उसको रख देते हैं। तो मैंने सोचा था कि इसकी दिवाली की सफाई पे ही मैं इसकी सफाई करूँगी। तो आज मैं लग गई हूँ इस रूम की सफाई में। जो ऊपर जो अलमारी है उनकी मैं सफाई नहीं करूँगी, जिनको हम टांड बोलते हैं उसकी मैं सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने रिपेयरिंग करवाई थी तो वहाँ से सब कुछ साफ़ है। बस जो अलमारी है उनकी सफाई करूँगी और कुछ इधर उधर का देखूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं पूरी अलमारी को, जो सामान उसके अंदर रखा हुआ है, उस पूरे सामान को निकाल लूँगी। देन उसके बाद मैं उसकी सफाई करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने एक अलग से कपड़ा ले लिया है, जो कि मेरा डेली यूज वाला पोछा नहीं है, ये अलग से लिया है मैंने। इससे मैंने अलमारी को साफ़ कर लिया है और फिर मैंने जो चीज़ें बाहर निकाली थी उसमें से जो यूज की थी वो वापस रख दी हैं। बाकी अब आप लोग देख सकते हैं कि अब अलमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। उसमें जो इतनी मैसी इतना जो सामान भरा हुआ था वो अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सामान तो ऐसे होते हैं कि हम ऐसे ही यूं ही रख देते हैं, लेकिन वो हमारे यूज के नहीं होते। तो मैंने उन सबको डस्टबिन में डाल दिया है और जो बाकी जो यूज के थे उनको उनकी जगह पे प्रॉपर रख दिया है। अब मैं अपनी डेली क्लीनिंग में लग गई हूँ। साथ में मुझे लगा कि कपड़े भी आज ही धुल लेती हूँ, क्योंकि अगर कल फिर कपड़े अलग से धुलूँगी तो अलग से टाइम लगेगा। अब साथ में सफाई भी होती रहेगी और कपड़े भी धुलते रहेंगे। खाना वाना सब मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था और अब मैं फटाफट से अपने घर की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ और घर भी एकदम से क्लीन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि सारा काम फिनिश हो चुका है। कपड़े धुल चुकी हूँ, कुछ कपड़े मैंने नीचे सूखने के लिए डाल दिए हैं और कुछ को ऊपर डाल दिया है और अब मैं अपने रूम में पहुँच गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। जो आपकी समस्याएं हैं उनको मौक़ों में बदलने की कोशिश करो। जो आपका आलस है उसको निश्चय में बदलने की कोशिश करो और जो आपके बहाने हैं उनको कोशिशों में बदलने की कोशिश करो। अगर आप इन तीनों चीज़ों को इस तरह से बदल पाते हैं तो आप निश्चय ही जीत जाएंगे। हमें जो हम बहाने लगाते हैं कि आज हमारे पास ये काम हो गया, आज मैं बीमार हो गया, आज मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया,
आज मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो आज मैं स्टडी नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, ये सब बहाने ही हैं। इन बहानों को अपनी कोशिशों में बदलने की कोशिश करो आप लोग भी। जैसे कि हम अब दिवाली की सफाई करेंगे तो उसमें हम खाना पीना बनाना तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो हम अपनी स्टडी को कैसे स्किप कर सकते हैं। हो सकता है हम 6 घंटे की बजाय 5 घंटे पढ़ पाएँ, 4 घंटे पढ़ पाएँ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग उसी रूटीन, उसी जो आप पहले टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे वो कर पाओगे, नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटे तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग बीच में अगर 3 दिन भी स्टडी स्किप कर देते हो तो यकीन मानना आप रेस से बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है इस चीज़ का। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर की बुक से सिनोम्स को रिवाइज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो गया था उनको रिवाइज़ किए हुए। देन मुझे थोड़ा सा आलस आने लगा तो मैंने मैथ्स उठा लिया, क्योंकि मैथ्स को सोल्व करना पड़ता है, और जब हम सोल्व करेंगे, अपने हाथ से कुछ लिखेंगे तो ओब्वियसली हमें आलस कम आएगा, नींद कम आएगी। अब मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। ये मैथ्स मैं HSSC के एग्ज़ाम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि 5-6 नवंबर को HSSC का CET एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो वो एग्ज़ाम भी मुझे देना है। तो मैं जो मैथ की प्रैक्टिस है ये ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट निकाल करके यूट्यूब से ही कर रही हूँ। मेरे आज के व्लॉग का मोटिव यही था कि आप लोगों के घर में भी दिवाली की सफाइयाँ चल गई होंगी, तो आप दिवाली के चक्कर में अपनी पढ़ाई को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी के तो STAT का एग्ज़ाम है, किसी का CTET का एग्ज़ाम है, किसी का DSSS भी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई KVS की कर रहा है, कोई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कर रहा है। यानी सभी के कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर आने वाले हैं 2-3 महीनों में, तो अपनी स्टडी को स्किप मत करना। अगर आप स्टडी स्किप कर जाएंगे तो आपकी जगह पे उस टाइम पे और कोई तो पढ़ रहा है, तो वो आपसे ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। अब बेटा स्कूल से आया तब तक मैंने अपनी स्टडी कर ली, लगभग मेरी 2-3 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड फिर मैं अपने बेटे को खिला पिला करके उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाती हूँ और ख़ुद भी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर 4 बजे से मेरी इवनिंग रूटीन शुरू हो जाती है, वही चाय बनाना, ट्यूशन के बच्चे, फिर खाना वाना सब। अब मैं आप लोगों से नाइट को मिल रही हूँ। यहाँ पर बेटा अपने खेलने में मस्त है, क्योंकि वो जब भी कोई नया टॉयज़ लेके आता है तो उससे उसका पूरी कीमत वसूल करता है, उससे खूब खेलता है, लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है फिर नहीं खेलता है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। आज मैंने शाम का काम जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि गांव में सब जल्दी ही खाना खा लेते हैं। अभी 8 ही बजे थे, तो मेरे पास आराम से 2 घंटे का टाइम है, मैं 2 घंटे आराम से स्टडी कर सकती हूँ। और बेटा भी अभी सोने वाला नहीं है, क्योंकि उसने भी दिन में सो लिया था थोड़ा सा, तो अब वो मेरे साथ में ही खेलता रहेगा। कभी बीच बीच में डिस्टर्ब भी करता है तो थोड़ा उसको समझा देती हूँ या थोड़ा उसके साथ खेलने लगती हूँ। यहाँ पर मैं SSC घटना चक्कर की बुक से जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके क्वेश्चन रिवाइज़ कर रही हूँ। पहले देखती हूँ क्वेश्चन का आंसर खुद बता पाऊँ, अगर खुद नहीं बता पाती हूँ तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन होती है उससे सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने दिन में इतना बिजी रहने के बावजूद भी अपनी 5.5-6 घंटे की स्टडी कंप्लीट की थी। इसी तरह से आप लोग भी अपनी स्टडी को स्किप मत कीजिए। आपके पास जो बहाने हैं उन बहानों को कोशिशों में बदलने की कोशिश कीजिए, एफर्ट डालिए, लगातार चलिए, कंटिन्यू चलिए, थोड़ा चलिए, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।